गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सचमयी दया को धारण स्वतः विचारण भरम निवारण बोध जयी विनवोदन तोरी जीवन छोरी करे निज होरी परख दई विनवो शरणा काज सुधरना तुम्हारे शरणा शांति यही सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारे बोध रूपारे दुख दाहर रहित वासना मेटि त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भासन दंता नयनागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करण हार भव छेव जहान संशय भरम दीन कृपा कर ज्ञान जैसे सब लन लखे खानी पानी अनुजान करो समन आसक्ति गुरु वंदो शन मुख पारखी शेष भेट दरुहा वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साधु संगति कल्याणकारक है। आज साखी नंबर 207 और 208। संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याध ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाधि संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होय कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। साहेब कहते हैं संगत कीजिए साधु की। आदमी बिना संगत के रह नहीं सकता है। सुसंग नहीं करेगा तो कुसंग करेगा, सत्संग नहीं करेगा तो दुर्वैष्णव का संग करेगा। संग तो करेगा ही, चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी अलग थलग रह नहीं सकता। किसी महाकवि ने कहा था, राष्ट्रकवि ने कहा था, मनुष्य समाज में सामाजिक प्राणी है। या तो समाज में नहीं रहता, या तो वह पशु है, या तो देवता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज से अलग रहता है
या तो वह पशु है या तो देवता है, अर्थात आप्त पुरुष है, जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसको परमहंस दशा कहते हैं, जिसको खाने पीने की भी चिंता नहीं, जो मिल गया सो खा लिया, वो परमहंस अवस्था। साहब कहते हैं आदमी संगत में रहेगा तो संगत किसकी करनी चाहिए? तो साहब ने कहा साधु की संगत करनी चाहिए। साधु का मतलब होता है गुड मैन, अच्छा आदमी। हरे और की व्याध, उससे क्या होता है? उन्होंने कहा व्याधि का हरण करता है, जीवन के दुख को मिटाते हैं, इसलिए उनकी संगत करनी चाहिए। लेकिन ओछे लोगों से संगत करने से, ओछे लोग से नेह लगाने से, प्रेम करने से, संगत करने से आठों पहर उपाधि, उपाधि कहते हैं कष्ट को, 8 पहर होते हैं, 24 घंटे छलावा झगड़े में पड़ा रहना है। संतों की संगत करो तो दूसरे के मन के विकार एवं पीड़ा को दूर करते हैं। निर्दय, कायर एवं मूर्ख की संगत करने से मानो 24 घंटे छलावा एवं झगड़े में पड़ा रहना है। संगति से सुख उपजते हैं और कुसंग से दुख होता है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं जहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। मानव जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। अधम से अधम लोग भी सज्जनों तथा संतों की संगत से ऊंचा उठ जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग कुसंग में पड़ करके अपना पतन कर लेते हैं। जीवन में जितने दुर्व्यसन एवं दुर्गुण एवं दुर्व्यसन आते हैं, पराया कुसंग के कारण है। आदमी ऊपर उठता है सुसंग के कारण। कोयले में आग न होने से उनको छूने पर वह भले ही न जलाए, परंतु काला दाग तो लगा ही देता है। इसी प्रकार गलत आदमी का संग करने से हम में तत्काल भले ही दोष न आए, परंतु लोगों की दृष्टि में हम गिर तो जाएंगे ही। एक ने एक से कहा कि मुझे यह बता दो कि वह किसके साथ बराबर उठता बैठता है, तो मैं बता दूंगा कि उसके आचरण कैसे हैं। आदमी का मन गिले मिट्टी के तुल्य है, वह जैसा सांचा पाता है वैसा ही ढल जाता है। मजबूत मन वाले कम लोग होते हैं जो कुसंग पाकर उसमें न फिसले, किंतु यदि कोई बारंबार कुसंग करता रहेगा तो दृढ़ मन वाला भी फिसल जाएगा। कुसंग में प्रेम करना ही बुरी बात है। यह अलग बात है कि यदि संयोग से अलग लोगों का संग पड़ जाए तो सावधान होकर उनके बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा ले और जितना संभव हो उनसे अपने आप को शीघ्र अलग कर ले। जो कुसंग में प्रेम करता है वह पतन से बच नहीं सकता। कुसंगत में से प्रेम करना ही अपने पतन को निमंत्रण देना। जो अच्छे अच्छे साधक भी अपने पद से गिर जाते हैं, उसमें संग दोष अर्थात कुसंग ही कारण होता है। बलवान भी कुसंग से में प्रेम करने से आज नहीं तो कल फिसलेगा ही, और कमजोर आदमी भी यदि अच्छी संगत में बना रहे तो वह प्रपंच से बचा रहेगा। अधिकतर आदमी मन से कमजोर होता है, कुसंग पाकर के प्रभाव पड़ ही जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि कुसंग में रह करके भी अपने को बेदाग रख ले। इसी प्रकार निरंतर सुसंग करने से भी अगर आदमी में कुछ बुराइयां हो तो वो बुराइयां धीरे धीरे मिट जाती है। स्वयं गंदगी से घृणा करोगे तो मन में और वैराग्य बढ़ता है। जितनी सफाई शुद्धता से रहोगे उतना ही हमारे मन में वैराग्य बढ़ेगा, क्योंकि वैराग्य हमारे अंदर जब गंदगी है और हमें जब स्वच्छता प्रिय होने लग जाए कि वास्तव में सफाई और शुद्धता, तो दूसरे के शरीर को छूने से भी मन में ऐसा लगेगा कि
गंदा हो रहा है। क्योंकि किसी संत ने कहा था कि वैराग्य जो है, जितने तुम स्वच्छता से प्रेम रखोगे उतना ही गंदगी के प्रति आपके मन में द्वेष मतलब दूर हटने का मन होगा। और गंदगी स्वयं में पड़े रहोगे तो गंदगी के प्रति और घृणा पैदा नहीं होगी। इसलिए गंदगी से घृणा हो, जितना हो सके सफाई शुद्धता। टॉयलेट ऐसे कपड़े पहन के जाए जिससे एक हाथ से संभाल सके, क्योंकि दाहिना हाथ तो ठीक है, बायां हाथ खराब है पानी लिए, तो दाहिना हाथ से अपना कपड़ा ठीक करना चाहिए, टोटी बंद करना चाहिए और दाहिना हाथ से ही दरवाज़ा खोलना चाहिए। बायां हाथ किसी कपड़े से टच ना हो, ये ख्याल करना चाहिए, किसी दरवाज़ा से, नल से, क्योंकि बायां हाथ से पानी लिए, फिर बाहर आकर के दाहिना हाथ से नल खोलें, साबुन का प्रयोग बायां हाथ से करें, 2 बार धो लें, फिर 2 बार दोनों हाथ मिला करके अच्छी सफाई करनी चाहिए। अब वो पानी तो से अंदर से धोए और बाहर भी पानी से ही धो लिए तो धुल गए थोड़े, अंदर तो पानी ही है टॉयलेट में, अब बाहर आकर खसम मसम उसी पानी से कर रहे हो तो हाथ कहाँ धुले। इसलिए मिट्टी से या साबुन से जब पूर्ण साफ कर लो तब अन्य कपड़ों को, शरीर को, दीवार को टच करो। अन्यथा जहाँ जहाँ तुम दरवाज़ा दीवार को छुए, कोई आदमी पेशाब करने गया वहाँ वहाँ छुएगा, वो हाथ मांझता थोड़े। इसलिए सफाई शुद्धता के प्रति ध्यान रखना चाहिए और इससे आदमी का मन स्वच्छ होगा, तन स्वच्छ होगा। इसीलिए कहते हैं न, तन सफा मन सफा तो साहेब का है खफा। जब तन मन साफ हो जाए तो आपके मन में गलत के प्रति घृणा पैदा होगी। इसलिए सफाई शुद्धता को ध्यान दें। साहब कहते हैं बुराइयों से ज़्यादा बुरा और पतन के कारण बुरा आदमी है। बुराइयों से भी ज़्यादा बुरा पतन में कारण बुरा आदमी है। धूप गर्म होती है परंतु धूप से तपी बालुका बहुत ज़्यादा गर्म होती है। बुराइयों में डूबा हुआ आदमी अपनी युक्ति प्रयुक्ति से समझा बुझाकर दूसरे को भी पतन करने में कारण बनता है। कुसंग वह आलंबन है जो मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न करता है। सद्गुरु श्री विशाल साहब ने कहा, शरीर के जिन अंगों को देखने से मन मलिन हो वह कुअंग है, और जिस जगह रहने से मन बुरा प्रभाव पड़े वह कुठाव है, और जिस मनुष्य की संगत से मन मलिन हो वह कुमनुष्य है। जिस स्मरण से मलिनता आए वह कुमन है, और जिस वाणी को बोलने व सुनने से मन में मलिन हो वह कुवाक्य है। जिस देश में रहने से पतन का भय हो वह कुदेश है, और जिसे खाने से उत्तेजित हो वह कुखाद्य है। जिस वस्तु के उपयोग से मन रजोगुणी होकर मलिन हो वह कुवस्तु है, और जिन प्राणियों के भय हो वह कुजंतु है, और जिन कर्म के करने से मन मलिन हो वह कुकर्म है। ऐसे कुसंग मनुष्य को हमेशा मिलते रहते हैं, इससे सावधान होना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने इस साखी में बताया है कि सदैव साधु की संगत करो। साधु का अर्थ केवल साधु वेशधारी नहीं। कितने साधु वेशधारी हैं जो दुर्व्यसन, दुर्गुण एवं रागद्वेष के भंडार बने रहते हैं, और निश्चय ही उनकी संगत मनुष्य के पतन में कारण होती है। अतः साधु वेश हो या ना हो, जो शुद्ध बुद्धि वाला एवं पवित्र आचरण वाला है वही साधु है। इसी की संगत करने से मनुष्य को सत्प्रेरणा मिल सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि साधु की संगत करो, वे तुम्हारे मन की पीड़ा को हरेंगे। साधु, सच्चे साधु संतों के दर्शन, वचन, संगत एवं वार्तालाप मनुष्य के अज्ञान एवं शोक मोह का
निराकरण करने वाले हैं। जिनकी संगत में रहने से मन प्रसन्न रहे, मनोविकार दूर रहे और आत्म शांति रहे, उनकी संगत ही साधु संगत है। जिससे हमारे मन मलिन हो वह व्यक्ति को मनुष्य है, ऐसे मनुष्यों के संग नहीं करना चाहिए। और जिसके संग में आने से हमारे मन में मलिनता भी दूर हो जाए, मन वैराग्य से भर जाए, वह सुमनुष्य है, अच्छा मनुष्य है, वह साधु है। कई बार देखो गंदे फोटो देखने से भी मन मलिनता से भर जाती है, और कई बार किसी ध्यानस्थ महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों के फोटो देखने से भी मन निर्मल हो जाता है। ऐसा भी जिया जा सकता। जीवन के आचरणों के बारे में सुनने से भी तो वैराग्य होता ही है, साथ साथ उनके फोटो देखने से, उनकी मूर्ति देखने से, उनके दर्शन करने से भी मन वैराग्य पैदा होता। इसलिए ऐसे महापुरुषों को साधु संग कहा, संतों की संग करने के लिए कहा, ऐसे को साधु कहा। जब हम क्रूर की संगत करते हैं, निर्दय और निकम्मो व्यक्ति की संगत करते हैं, तब कायर और मूर्ख की संगत करते हैं, तब हमारे जीवन में पदे पदे छलावा एवं धोखा मिलते हैं और मिलते हैं झगड़ा द्वंद्व। कायरों की संगत से अपने में कायरपन ही तो आएगा, निकम्मे लोगों की संगत से निकम्मापन आएगा। देखो कितने साधु निकम्मे घूमते रहते, कोई काम नहीं, कोई काम करते देखेगा तो फंस गया वहां पर, उलझ गया वहां पर। अरे सेवा करने से कोई फंसता नहीं, जितना सेवा करोगे उतना ही मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। जितना मोटा काम करे बहिर्मुखी आदमी, उतना ही मन शुद्ध होता है। बहुत कम ऐसा लोग होता है जिसकी मनोवृत्ति एक जगह बैठ करके ध्यान करने का या उनके मन इधर उधर ना ले जाए। और ऐसी अवस्था में हमें मोटे काम करने का के लिए अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, बात बात में कभी ले जाएगा घर की ओर, कभी दुकान की ओर, कभी बाड़ी और कहीं कहीं न जाने कैसी कैसी जगहों पर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा है, बड़े सोच समझ के कहा है, खाली मन शैतान का घर। खाली दिमाग में भी परमात्मा होता है। दो बातें होती है, अगर खाली दिमाग है, वो स्थिति में पहुंच गए आदमी जहाँ पर स्थिर रह सकता है, मन में किसी भी बात को न ले और मन विचार से शून्य हो जाए। लेकिन अधिकतर लोगों का मन खाली जहाँ हुआ तो अंदर ही अंदर विचार के द्वंद्व में घिर जाता है, और विचारों के द्वंद्व में आदमी घिर करके दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। कहीं 20 वर्ष पहले वो भाई से किसी कोई बात के लिए कोई बातें हुई थी, वो बात को याद करके फिर मन कचोटता है, अंदर से दुखी होता है। 2 दिन पहले 10 दिन पहले किसी ने कुछ कहा था, अपशब्द बोला था, बस अंदर से कचोट चालू हो जाती, अंदर से द्वंद्व चालू हो जाता है और आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता। इसलिए कहा गया कि आदमी कुछ न कुछ करता रहे, सेवा का काम। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। जो लोभी आदमी, मोही आदमी, अहंकारी आदमी, कहते ये क्या करना, ये तो संसारी लोग कर ही रहे हैं। अरे संसारी लोग कर ही रहे हैं तो उनके पीछे उनका कामना होती है, परिवार पालने का, घर में और चीज़ें करने का। लेकिन आश्रम में आकर जो सेवा करते हैं वो कोई मजदूरी नहीं, मजदूरी के कारण नहीं करते कि हमें फलाना इतना पैसा देगा या इतना बच जाएगा, बल्कि अपने पास टाइम है, अपने सत्कर्मों में एक टाइम निकाल रहे हैं, बिता रहे हैं। इसलिए कुछ काम अगर आश्रम में रह करके करते हैं तो वो मजदूरी नहीं बल्कि सेवा है, और सेवा से आत्म शुद्धि होती है। लेकिन लोभी मोही आदमी के मन सेवा से कतराता है। कायर आदमी के पास बैठोगे तो आपके मन में कायरता पैदा होगी। कुत्सित मन वाले व्यक्ति के साथ बैठोगे तो आपके मन में भी विचार पैदा होगा। इसलिए गलत लोगों की संगत से हमारे मन वाणी कर्म बुरी ओर जाएंगे। जिसका जीवन
दूषित हो जाएगा, वह अंदर बाहर केवल द्वंद्वग्रसित ही रहेगा। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, 8 पहर में 24 घंटे होते हैं। इसलिए साहब ने कहा 8 पहर, 8 पहर अर्थात 24 घंटा उपाधि, 8 पहर उपाधि, कुव्यक्ति के संगत करने से। उपाधि का अर्थ है धोखा, छलावा, उपद्रव। कुसंग करने से यही फल मिलते हैं। कुसंगति से दुख मिलता है और सुसंगति से सुख मिलता है। यह भली भांति समझदार समझकर सदैव सुसंग में रहना चाहिए। कई बार आदमी गलत संगत में पड़कर गलत कृत्य कर बैठता है, ना चाहते हुए भी। एक आदमी था, गांव में दोनों मित्र रहते थे, कई मित्र थे। एक मित्र के मन में हुआ कि बाहर जाकर कुछ करने का। अपने पिता से अनबन था, उनके पिता और मम्मी बाहर रहते थे। उनके मन में हुआ कि पिता को जाकर के माने, चूंकि उनके सगे जो पिता थे वो खत्म हो गए थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, तो दूर जंगली क्षेत्र में जाकर रहते थे अपने पति के साथ, बच्चों को छोड़ दिए थे। उस बेटा के मन में हुआ कि पिता को जाकर मार दूं, तो ऐसे नहीं गए। गांव के 8-10 लड़के चले गए, चलो घूमने जा रहे हैं जंगल क्षेत्र। गांव के लोग भोले लोग हैं, उन्होंने कहा उनकी बातों में आ गए, चले गए घूमने। और घूमने में चले गए तो वहाँ रात्रि में सोने लगे तो पता लगा पिता का मर्डर करने आए। अब मर्डर जैसे किए, सारे लड़के को कह दिया कि चलो भागो, यहाँ से हो गया मर्डर। वहाँ से जब छुपते छुपाते भाग के जब आए गांव में, तो उस दिन तो पता नहीं चला। 2-4 दिन बाद पुलिस उस गांव में आए तो पता चला ये लोग मर्डर करके आए। अब अन्य जो लोग मर्डर तो किए नहीं थे सभी लोग, लेकिन कुसंग में पड़ करके फिर जेल में रहे कितने दिन। आदमी कुछ ना कुछ संगत करेगा, इसलिए सुसंग करे, बड़े सोच समझ के किसी की संग करें। इसलिए कहे हैं कि मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला। और कैसे? नहीं तो रहे अकेला। मन जब मिल जाए तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो रहे अकेला, अन्यथा अकेला रहे। सुसंग से गलत आदमी भी सन्मार्ग पर आ जाता है। जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण दिया जाता है। और हमारे महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी, जो कि पहले रत्नाकर थे। और कहानी तो यह है कि वे राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि पहले जो कृत्य करते थे, मारना, लूटना, हत्या करना, उन्होंने उसको उलट दिया। ऐसा नहीं कि जो आदमी मरा मरा कहते थे और राम कहने ना आए, कहने आ जाता है, लेकिन जो कृत्य अभी तक करते थे उसको वो उलट दिया। अभी तक चोरी हत्या करते थे, अब दान और धर्म करने लग गए। अपने कुमार्ग को त्याग करके सन्मार्ग में लग गए और अपना जीवन सुधार लिया। बहुत के लोगों में ऐसा आता है, जो साधु हुआ है, अगर ना होते कुमार्ग पकड़ लेता, उनका जीवन कहीं और होता। देखो, सुसंग में आकर के बहुत से दुर्व्यसन विलास छूट जाता है। बीड़ी, सिगरेट और अनेक गंदी चीज़ें, नशीला पदार्थ, आदमी सतह छूट जाता। और सन्मार्ग में आकर के संत, महापुरुष और सज्जन कहलाता है। आदर करते हैं समाज में, सद्गुरु है, संत हैं, हाथ जोड़ते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये संसारी कामों से ऊपर उठ गए। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे साहब कहते हैं, जैसे लागी और की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूजे लक्ष्य करोर। बंद हो गए क्या?
आदमी जिस उत्साह से आरंभ में किसी काम को लगता है, कई बार होता है बड़े उत्साह में, भावुक में आदमी काम में लगता है, जैसी लागी और की, शुरुआत में जैसे लगे वैसे ही छोर तक पहुंचना चाहिए। साधक जब आता है तो उनका मन कितना निर्मल होता है, बहुत निर्मल होता है। हम स्वयं अपने मन को देखते हैं, जब घर से निकले थे कितने निर्मलता थी। संतों की शरण में रहेंगे, जूठा पत्तल में भी भोजन मिल जाए उसी से अपनी क्षुधा तृप्त कर लेंगे, लेकिन संसार की ओर लौट के नहीं आएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करके साधक निकलता है। एक विचारक ने तो कहा, ऐसे संकल्पवान व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो उसी क्षण उनकी कल्याण हो जाए। धीरे धीरे संतों की संगत पड़ता है और कुछ ऐसे कुसंग व्यक्ति साधु के रूप में आ जाता है, जिनकी संगत धीरे धीरे पड़ जाता है और फिर वैसे ही ढल जाता है। वो पवित्र मन, वो निश्चल मन रह नहीं पाता है। साहब कहते हैं, जैसे आपका मन निर्मल होता है साधना क्षेत्र में आते समय, वैसा ही अंत तक बना रहे, उत्साह में अंत तक उसे निभाता है और उसमें उसकी सफलता निश्चित है। धीरे धीरे कौड़ी कौड़ी जोड़कर ही किसी दिन लाख करोड़ों की संपत्ति हो जाती। किसी उद्देश्य एवं क्षेत्र में शुरू में आखिर तक एक समान उत्साह से लगे रहने वाले कम लोग होते हैं, इसलिए जीवन में सफल कम लोग होते हैं। साखी ग्रंथ में एक साखी है, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गहराए, सरिता सोई सहराइए जो जेठ मास ठहराए। किसी काम में प्रारंभ में उत्साह होता है, उसे चलकर आदमी ठंडा हो जाता है, आगे चल कर के धीरे धीरे ठंडा जाता है। विद्या, कला, धन, भक्ति, धर्म, अध्यात्म, किसी भी दिशा में यदि उन्नति करना है तो उसमें शुरू से आखिरी तक उत्साहपूर्वक एक समान लगे रहना चाहिए। इससे क्या होगा? आपको सफलता मिलेगी। एक संगीतज्ञ के संगीत में प्रभावित होकर एक आदमी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह बड़ा संगीतज्ञ बनूं। संगीतज्ञ ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार उत्साहपूर्वक 30-35 वर्ष तक लगे रहिए, आप भी अच्छे संगीतज्ञ हो जाएंगे। आदमी किसी का कलात्मक तबला वादक, हारमोनियम, स्वर गायन, चित्रकला, वक्तव्य, लेखन संपन्नता, धन संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता आदि देखता है तो चाहता है कि वह भी उन्हीं जैसा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात होती। परंतु वह यह नहीं समझता कि यह सब उपलब्धियों के पीछे उन लोगों ने कितने तपस्या एवं साधना की है। एक एक बूंद गिरते गिरते घड़ा भरता है। इसी प्रकार धन, विद्या और धर्म का थोड़ा थोड़ा संग्रह होते होते बहुत हो जाते हैं। जो अपने निश्चय लक्ष्य को पाने के लिए लगातार दीर्घ काल तक एक समान श्रम कर सकता है, वह सफल हो सकता है। संतों की संगत पाकर कुछ लोग शुरू में बहुत ज़्यादा भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, परंतु थोड़े दिनों में वे उन्हें प्रायः भूल जाते हैं। कितने लोग उत्साहपूर्वक वैराग्य और साधना में लगते हैं, परंतु उसका उत्साह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ऐसे लोग पुनः मन की मलिनता में घिर जाते हैं। तब वे कहते हैं कि वैराग्य, भक्ति, साधना, वैराग्य सब बकवास है। जिस किसान को केवल फल पाने की ही आनंद आता है, फल पाने में ही आनंद आता है, किसानी में नहीं, वह व्यापारी को मुनाफा में ही आनंद आता है, व्यापार में, श्रम में नहीं। तथा जिस साधक को साध्य के पाने में आनंद है और साधना में नहीं, वह सच्चा किसान, वह सच्चा व्यापार और सच्चा साधक नहीं। अतएव जिसने श्रम, साधना और में आनंद आता है, वही किसी दशा में सिद्ध लाभ में सफल होता है। त्याग, तप और अनवरत श्रम पूर्वक साधना, यही सफलता की कुंजी है।
कायर आदमी इन सबसे डरता है और उसमें डरने वाला कभी किसी दिशा में सफल नहीं हो सकता। शिक्षित नवयुवक साधक घर छोड़कर विरक्त मार्ग में आते हैं। उनमें कहा जाता है कि तुम सेवा कार्य के बाद जितना समय निकाल पाओ स्वाध्याय में लगाओ, परंतु सभी युवक पूरे मन तथा पूरे समय को स्वाध्याय में नहीं लगा पाते और ऐसे किए बिना वे कभी भी बहुज्ञ एवं विद्वान नहीं हो सकते। इसी प्रकार यदि तत्परता पूर्वक वैराग्य एवं साधना में नहीं लगते तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। सद्गुरु ने इस साखी में पहली पंक्ति कही, जैसे लागी ओर की वैसे निभे छोर। इस पंक्ति के सारे शब्द वैज्ञानिक तथ्य से पूर्ण है। मनुष्य किसी दिशा में लगता है तो उसे चाहिए कि वह उसे छोर तक निभाए। और आरंभ है छोर, अंत है और प्रारंभ है छोर अंत है। लगना उत्साह से काम शुरू करना है और निभाना अंत तक उत्साह पूर्वक काम पूरा करना। किसी दिशा में सफलता की यही कुंजी है। इसलिए कहते हैं जैसे लागी ओर की वैसे निभे छोर। प्रारंभ में जिस प्रकार साधक लगता है तल्लीनता पूर्वक वैसे ही अंत तक लगा रहे, परंतु यह सब करने में तप, त्याग, श्रम, साधना के साथ समय भी लगता है। कोई चाहे कि खेत में बीज बोकर तुरंत फसल काट ले तो यह उनका बालकपन है। सब कुछ पाने के साथ फल पाने में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीताकार ने कहा, धर्म कर्म तो करो परंतु फल पाने की इच्छा ही ना करो। यह बात अटपटी लगती है। जिसे फल पाने की इच्छा ही ना होगी वह कर्म क्यों करेगा? कर्म किया ही जाता है फल पाने के लिए। वस्तुतः गीताकार कहते हैं कि तुम किसी भी कर्म का फल पाने की बेताबी छोड़ दो, उसके फल में धैर्य रखो, अन्यथा तुम अपने कर्म व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाओगे। तुम आज बीज बोकर कल उसे खोद कर देखोगे कि वे उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं। इस प्रकार बीज को खोद कर देखने से बीज अंकुरित ही नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएंगे? लगन से कर्म करते चलो और धैर्य रखो, समय आएगा और फल अपने आप मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। इस पंक्ति में गरीब, दीन एवं दुर्बल साधक के लिए भी उन्नति के अनंत संभावनाएं। जिस प्रकार कौड़ी कौड़ी जोड़ करके अरबों खरबों इकट्ठे किया जाता है, आशा विश्वास की प्रखर किरणें हैं। जब बच्चा पढ़ने जाता है तब उसे 10 बार वर्णमाला का परिचय कराने पर भी वह उसे भूल जाता है। लगता है कि वह उसे याद नहीं कर पाएगा, परंतु वही बच्चा एक लंबे समय के अंतराल में किसी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में गूढ़ विषयों का व्याख्यान देता है। जब कुआं खोदना या घर बनाना शुरू किया जाता है तब विश्वास ही नहीं होता कि पानी निकल जाएगा, घर पूरा बन जाएगा, परंतु एक दिन में काम पूरा नहीं होता है, परंतु एक दिन वे काम पूरे हो जाते हैं। किसी भी दिशा में संपन्नता एकाएक नहीं होती। जो साधक निरंतर सेवा, स्वाध्याय, साधना की त्रिवेणी में निमंजन करता है वह धीरे धीरे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन सबके फल रूप में परम शांति की उपलब्धि करता है। सही दिशा में निरंतर उत्साहपूर्वक श्रम करने से सफलता में निसंदेह करने की बात ही नहीं है। सफलता में संदेह करने की बात ही नहीं है। अगर निरंतर कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी। भौतिक क्षेत्र में कभी असफल हो भी सकता है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में कभी असफल हो ही नहीं सकता। सच्ची निष्ठा से निरंतर श्रम करने के बाद सफलता निश्चित है। बस तप, त्याग, श्रम पूर्वक साधना और सेवा, धैर्य होना चाहिए।
और इस सब को आजीवन चलते रहना चाहिए। फिर तो सफलता आज नहीं तो कल निश्चित मिलती है। जीवन की क्षणभंगुरता। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाहि शरीर, कहें कबीर कस राखे हो कांचे बासन नीर। साहब कहते हैं ये शरीर है आज नहीं तो कल। आज काल दिन कैक में, किसी भी दिन, आज कल या कुछ दिनों में यह शरीर छूट जाएगा, क्योंकि यह स्थिर रहने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी के कच्चे घड़े बर्तन में पानी भरकर कैसे रख सकते हो, इसी प्रकार इस नाशवान शरीर में जीव ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। 5 तत्व का पुतला तामे पंछी पाउन, रहबे को अचरज अहेज, जात अचंभाव कौन। ये 5 तत्वों का ये पिंजड़ा है ना। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पाउन, रहबे को अचरज अहे, जात अचंभा कौन, ऐसे कहा है। 10 द्वारे का पिंजड़ा। हमारे 10 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख और गुदा द्वार और उपस्थ, मल द्वार और पेशाब इंद्रिय 2 हुआ। तीसरा मुख, चौथा आँख, दोनों आँख, दोनों कान, नाक, इस प्रकार 10 इंद्रियां हैं। ये 10 द्वारे का पिंजड़ा, दोनों 10 द्वार खुला हुआ है। रहबे को आश्चर्य है, इसमें ये पक्षी है निवास करता, ये आश्चर्य है, लेकिन ये खुला हुआ है, उड़ जाए इसमें आश्चर्य क्या। लेकिन आदमी इसी को लेकर के आजीवन जिंदगी ऐसा जीना चाहता है, अमर रहना चाहता है, लेकिन शरीर तो नाश हो ही जाता है। साधक की दृष्टि में मानव जीवन सर्वोत्तम है, परंतु भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोगों का घर है, कूड़ा कचरा तथा अनंत क्षण भंगुर है। इस मानव शरीर में आकर यथासंभव दूसरे की सेवा और अपनी आत्म शांति यदि यही जीवन का सार है, बाकी तो सब द्वंद्व है केवल। इसलिए अपना जीवन जहाँ तक परहित में लग जाए ऐसा कुछ कृत्य करते रहना चाहिए, दूसरे के हित में। मिट्टी के कच्चे बर्तन में यदि पानी भरकर रखा जाए तो वह कब तक टिकेगा। हमारे शरीर की भी यही दशा है। यह आज कल में या कुछ दिनों में जाने वाला है। पानी के बुलबुले, ओस के कण और बादल के पुतले के समान इसके विनसने में देरी नहीं लगती। बिजली की चमक के समान जवानी और जीवन दोनों गायब हो जाते हैं। विमोहित मानव 2 ही दिन की जवानी की चमक दमक में मतवाला बनकर अपनी सावधानी खो देता है। जिस शरीर का एक क्षण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे वह भूलवश अजर अमर मान लेता है। जवान लोग भी देखते देखते भूलिठित हो जाते हैं, मतलब शरीर छोड़ जाते हैं। एक बड़े डॉक्टर साहब फोन पर बात करते करते लुढ़क गए, सदा के लिए विदा हो गए। एक वकील साहब कुर्सी पर बैठे बैठे अपने मुवक्किल से बात करते रहते थे, उनकी हृदय गति रुक गई, वे मर गए। एक करोड़पति सेठ जी कार से अपने दफ्तर जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया, वे वहीं लुढ़क कर मर गए। ऐसी दशा है। यह सब देहधारियों के लिए की सहज गति है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने जीवन पर सेवा में लग जाए। नागपुर की घटना है, एक डॉक्टर साहब बहुत तेजी से अपने गांव की ओर जा रहे थे। उसी समय बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ के लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, एक आदमी एक्सीडेंट से यहाँ पर गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, चेक कर लीजिए, देख दीजिए। पुलिस वाले इकट्ठे थे। पुलिस वाले ने उस डॉक्टर को रोका।
उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे घर जाना है। वो डॉक्टर साहब उस पुलिस वालों की बात नहीं माने। वहाँ पर बाइक से कोई लड़का गिर गया था। पुलिस वालों ने कहा एक जवान लड़का गिर गया है यहाँ पर, बाइक से सवार था, एक्सीडेंट है, खून से लथपथ है, देख दीजिए। डॉक्टर ने कहा मुझे बहुत जल्दी है, घर जाना है। घर पहुँचा, उनकी पत्नी कहने लगी तुम कैसे हो? बच्चे अभी स्कूल की फीस के लिए आए थे और वे तुम देरी किए, मैंने पड़ोसी से मांग करके स्कूल का फीस दे दी है। और वो वापस चले गए अपने स्कूल। जैसे ही कहा, बच्चे लड़का आया था, फीस के लिए इंतज़ार कर रहा था, वो चला गया। डॉक्टर को एकाएक लगा किस समय हुआ, कितना समय हुआ उसको गए? उन्होंने कहा यूँ कोई आधा घंटा हुआ, लड़का गया बाइक से। उन्होंने कहा बाइक से? तो उनके मन में हुआ मेरा लड़का तो नहीं, वहाँ पर जवान लड़का कोई एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने लौट के आया अपनी पत्नी को लेकर, चलो जल्दी। उनके मन में केवल संदेह था। वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर एक्सीडेंट था, पुलिस वालों ने रोका था। वहाँ पर लोगों से पूछा भाई यहाँ पर एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था, वो क्या हुआ? कहे पुलिस वाले आए थे, एसपी साहब आए थे, उन्होंने गाड़ी में बैठा करके उनको हॉस्पिटल ले गए। उनकी पत्नी ने कहा फिर चलो जल्दी। लड़के को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं। फ़ोन जब लगा नहीं तो चलो जल्दी हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पूछा ये भी वो एक्सीडेंट हुआ था, वो लड़का कहाँ पर है? वहाँ पर गया तो कहा वो आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में जाकर के देखा चादर से ढका हुआ था। आईसीयू में भी शरीर छोड़ चुका था वो लड़का। चादर जैसे हटाकर देखा तो उनको तो पैर तले की ज़मीन खिसक गई। उनका ही लड़का था, चेहरा देखा तो पहचाना। उनको पश्चाताप हुआ, काश उस लड़के को उस समय देख लिया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर आकर के कहा इस लड़के को हॉस्पिटल लाने में बहुत देर हो गई, अगर इसको आधा घंटा पहले ला दिया होता तो इसको बचाया जा सकता था। सॉरी, इसको बचाया नहीं जा सकता, ये मर गया। डॉक्टर ने इतना रोया कि काश मैं उसी समय उस पुलिस वालों के कहने मान जाता, उनको लेकर के अपनी गाड़ी से ही हॉस्पिटल पहुंचा देता, मेरे बच्चा बच जाता। आज मुझे यह दशा देखने मिल रहा है, ऐसी दुर्दशा देखने को मिलता। इकलौता लड़का था उस डॉक्टर। अगर डॉक्टर के मन में, हृदय में मानवता होती, मेरा नहीं पुत्र नहीं तो कहीं कोई किसी का होगा, चलो देख लूं, उनके मन में कितना पीड़ा हुई होगी, जरा सोचो। इसलिए ऐसे समय जहाँ सेवा करने का हो, कभी किसी की मदद करने के हो, इस सेवा को कभी चुकाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके एक दूसरे का सहयोग करे। इसलिए मनुष्य है तो उसके अंदर मानवता हो, और मानवता का यही कर्तव्य होता है मनुष्य की कि एक दूसरे की विपत्ति में काम आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो इंसान के अंदर मानवता आए, मनुष्यता आए। एक विधवा स्त्री जब पुलिस वाले के पास जाता है किसी विपत्ति में फंस होकर के, अगर वो पुलिस वाला सोचता है इस स्त्री से कितना पैसा निकल पाएगा इस केस पर, यह सोचता है पुलिस वाला, तो उस पुलिस वाला से मानवता नहीं। वो विधवा स्त्री तो इसलिए पुलिस वाले के पास गई है ताकि हमारे पर दया करेंगे पुलिस वाला, हम पर न्याय करेंगे। और न्याय करने के लिए, न्याय पाने के लिए वो स्त्री पुलिस या थाना जाती है। और अगर वहाँ पर थाना में भी पुलिस वाले उनकी साथ न्याय नहीं करता तो बताओ वहाँ पर क्या मानवता है? वो डॉक्टर दूसरे के दुख को द्रवित नहीं हुआ और अपने परिवार, पत्नी, बच्चे में के ही मोह में पड़े रहे, तो क्या उसके अंदर मानवता है? मानवता तो तब है, कोई भी आदमी मरा हुआ है, ये दुखी है, पीड़ित है और उनको सहायता चाहिए और हम सहायता करने लग जाए, सहयोग करने लग जाए, ये मानवता हर आदमी के अंदर में जगनी चाहिए। एक दूसरे के सहयोग की भावनाएं, और यही जीवन का सार्थकता है। यूँ तो सबका शरीर एक दिन मिट जाना है, मरना जरूर है। मिट्टी के गच्चे बर्तन में यदि पानी भरकर रखा जाए तो वह कब तक टिका रहेगा? हमारे शरीर की भी यही दशा है।
यह आजकल में या कुछ दिनों में शरीर ये से जान निकल जाएगी, शरीर समाप्त हो जाएगा। पाश्चात्य देश में यूनान एक देश है, यूरोप में यूनान एक शहर है, और यूनान शहर में शायद एथेंस नगरी है। एथेंस नगरी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए अरस्तु। कहा जाता है दिन के दोपहर में लालटेन लेकर के सड़कों में घूम रहे थे। कोई आदमी मिलता, उनके चेहरे में लालटेन टिकाता, प्रकाश से उनके चेहरे को भापता, देखता। ऐसे 2-4 व्यक्तियों के चेहरे के पास ले जाकर लालटेन दिखाया और आगे बढ़ गया। एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई, ये दिन के दोपहर में जहाँ सूरज का प्रकाश चारों ओर प्रकाशित है, ये लालटेन लेकर के क्या कर रहा है। उस दार्शनिक से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो। व्यक्ति के चेहरे के पास लालटेन ले जाते हो, लालटेन के प्रकाश से उसके चेहरे देखते हो, वो भी इतने दिन में, सूरज के उजाले प्रकाश में। उस दार्शनिक ने कहा, भैया मैं मानव खोज रहा हूँ, तो ये जो दिख रहा है उसमें मानवता दिखती नहीं आपको, ये जो आदमी दिख रहा है वो मनुष्य दिखता नहीं। उन्होंने कहा मनुष्य ये है नहीं। साहब ने कहा ओढ़ ही फिरत है बैल, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़ ही फिरत है बैल। ये तो मनुष्य के खोल में ये बैल फिर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर में मनुष्यता नहीं आई वो मनुष्य कैसे। डॉक्टर के अंदर में मनुष्यता होती तो उस डॉक्टर को उस पीड़ित व्यक्ति में भी अपने बच्चे नजर आते, उनको हॉस्पिटल में गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल ले जाते, लेकिन उनको अपने बच्चे में मोह था तो वो बच्चे अपने बच्चे को ही देखने चाहते थे, और अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना मकान, ये स्वार्थ से भरे हुए आदमी मानवता से दूर रह जाता है। इसलिए हर आदमी के अंदर में मनुष्यता पैदा हो, मानवता पैदा हो। इसलिए किसी ने कहा था, आदमी के इस भीड़ में मैं खोज रहा हूँ आदमी। आज आदमी खो गया है, आदमियत खो गई है, आदमी की आदमियत से हो गई है शादी। अफसोस इस बात की कि अभी तक गावना नहीं आई। किसी शायर ने कहा, चमक दमक विमोहित मानव 2 दिन की जवानी की चमक दमक में मतवाला बनकर अपनी सावधानी खो देता है। जिस शरीर का एक क्षण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे वह भूलवश अजर अमर मान लेता है। जवान जवान लोग भी देखते देखते भूलकंठित हो जाते हैं। एक बड़े डॉक्टर साहब फोन करते करते लुढ़क गए। एक वकील साहब कुर्सी में बैठे बैठे हृदय की गति रुक गई। इस प्रकार आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। विमोहित मानव भोगों का अत्यंत श्रृंगार करता है। वह सोचता है कि इन सारे भोगों को मैं भोगूंगा, परंतु बीच में उसे काल उठा लेता है और उनके सारे के सारे भोग धरे रह जाते हैं। दादे बाबे परपाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ कर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी। इस धरा पर धरा का सब धरा रह जाएगा। इस धरती का जो भी चीज है सब धरा रह जाएगा, जो भी आप रखें। देह अभिमानी आदमी दीन होता है और बिल्ली चूहे को अचानक धर दबोचती है, वैसे ही काल मनुष्य को अचानक धर दबोचता है। मूढ़ मानव जब तक जीता है अहंकार में इतराता रहता है। वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। वह सबको टेढ़ी सीधी सुनाता रहता है। उसके ख्याल से सब मर जाए तो मर जाए, परंतु वह नहीं मरेगा। परंतु उनको आभास भी नहीं होता कि वह आज ही नहीं रह जाएगा, आज मैं नहीं रह जाऊंगा, और इसी काल अचानक उठा लेता है। जितना संभव हो आदमी अपने आप को भूल भुलैया में
रखना चाहता है। जो विवेकी है, सावधान है, वे शरीर को विचार से पहले ही छोड़े रहते हैं। जो सब समय शरीर को मृत्युमय देखता है, उससे न अपराध होता है और न वह अशांत होता है। उसके सामने मौत आने पर वह आंदोलित ही नहीं होता, क्योंकि वह उनके लिए पहले से ही तैयार है। हमें भी चाहिए कि हम हर समय मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। इसलिए हमें चाहिए कि हर क्षण मृत्यु की स्वागत करने के लिए तैयार रहें। जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ये दशा हो, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। साहब कहते हैं जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। और भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि संसार को अपना मान बैठा है। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता। इसलिए संसार को छोड़ने के पहले मन से छोड़े। किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना है। उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए ऐसे मान करके छूटने वाले चीज़ों को पहले ही छोड़ दे। एक दिन तो छूट ही जाना, मरने के पहले मर जाना है ना। मरने के पहले मर जाना ये बड़ी चीज़ होती। शरीर मरेगा एक दिन, ये जान गए। अब इसी प्रकार मन के तृष्णा, लोभ, काम, क्रोध, लोभ को ही मार जाना। और इस प्रकार निष्काम पुरुष समझो हर समय मुक्त अवस्था में रहते हैं। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परखन खायो भेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेवा तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता। पूरन बरखस देव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव, वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार
साहेब आरती हूँ। आरती गरीब नवाज साहेब आरती हूँ। दरस परस गुरु चरण शरण आयो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटे गया हो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब नवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन के कृपासी। साहेब कबीर संतन के कृपासी भयो। परख परकाश साहेब आरती हूँ। आरती गरीब नवाज साहेब आरती हूँ। आरती दीन दयाल साहेब आरती हूँ। दास जान निजामो विनती सुनी मोर। बिनवतन मुकर के गुरु शरणागत लो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलाए। दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा। मम दृष्टि महामलिन कान बान के बीच। दया करी गुरु बोधिए मैं अधमति। काल जाल बहु फेर में पर निपट गंवार। शरण आए की लाज है साहेब लीजे उबार। मम वचन मम कर्म वचन गुरु साधु से टूटे नाम मने। बंदी छोरिया दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाय। बंदा मोय पावे नहीं चुप चाकरी मान। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा। गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। बंधं सन्मुख पारकी शिष्य बेटी दरबार। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब